पेपर का लेवल कैसा आ रहा है आपको? लेवल इजी था, पढ़ के जाओ तो आ जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। ईवीएस में कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं क्या? ईवीएस में आ रहा है जैसे? एनसीईआरटीज़ के आए हैं सारे। अच्छा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आया है। ओके, कुछ पैटर्न में नया दिखा कुछ प्रीवियस के मुकाबले में? प्रीवियस ईयर के काफ़ी पेपर्स ने हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अच्छा, ईवीएस के कुछ क्वेश्चन वगैरह याद है किससे पूछे जा रहे हैं, किससे पर्यावरण से रिलेटेड क्या क्वेश्चन थे? हाँ, फूड को लेके जैसे पूछा गया, क्या था? हार्वेस्ट जैसे कि कौन सा खाना कहाँ का है, और फिर हार्वेस्ट को लेके पूछा गया, ठीक है। किस एरिया में कैसे हार्वेस्ट करा जाता है। ओके, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन कुछ आए। जानवर से रिलेटेड क्वेश्चन था? कुछ जानवर से हाँ, related? काऊ, बफेलो वरा, शीप, ये 3 दिए हुए थे। और फिर वो उनका हाँ, वो सिमिलर एग्जाम्पल सिमिलर है कि नहीं है। अच्छा, तो उसका मतलब आंसर क्या था? वो मिल्क प्रोडक्ट से ही निकाला था एक आंसर। इसमें गोट गोट था, तो गोट आंसर था उसका। ठीक है। अच्छा, और कोई टॉपिक वाइज कुछ याद आ रहा हो ईवीएस का? इस टॉपिक से भी पूछा गया है। थिरुवनंतपुरम से कौन सा, दिल्ली से थिरुवनंतपुरम जाते मैपिंग से टाइम क्वेश्चन था? मैपिंग से क्वेश्चन था। अच्छा, क्या था वो प्रॉपर बता रहे थे आप? बताइए। दिल्ली से थिरुवनंतपुरम जाते टाइम ना स्टेट्स वगैरह दी हुई थी, मुंबई ऊटी वगैरह दे रखा था। ये सब दिया था। ऑप्शंस कुछ ऐसे लगे घुमावदार, कुछ ऑप्शंस लगे, नॉर्मली हो रहा था? पढ़ा हुआ एनसीईआरटी से तो बहुत इजी लगा इजी कंपैरेटिव। पेपर ही था मतलब। ओके। हाँ, दो मैनेजेबल था। लैंग्वेजेस क्या रही हैं आपकी? इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी। अच्छा, इंग्लिश का पैसेज कैसा आ रहा है? ग्रामर कितनी परसेंट? पेडागोजी कैसी आ नॉर्मल रही है, है? बिल्कुल नॉर्मल पैसेज है। और अच्छा। ग्रामेटिकल बहुत क्वेश्चंस नहीं है। ओके। मतलब सिर्फ पैसेज पे ही बेस्ड है सारे। ओके, पेडागोजी कैसी आ रही है? पेडागोजी वाज ओके ओके टाइप्स। ओके ओके, नॉर्मल है। प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं उठ अच्छा, के। प्रीवियस के में तो और काफ़ी अभी सारे जो हैं ना रिसेंट क्या? के पेपर्स, उनके हाइलाइट्स एंड अच्छा, ऑल कुछ जैसे। ईवीएस में कुछ रिसेंटली की कुछ योजना आई है, कोई स्कीम योजना पर्यावरण से? एजुकेशन पॉलिसी, कौन सी? एजुकेशन पॉलिसी का भी आया है। नेशनल एजुकेशन हाँ। पॉलिसी अच्छा। 2020 के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक ओके। हिंदी में भी 2020 का आया हुआ है। अच्छा, इस हिंदी में क्या आया था 2020? एक 2020 का आया हुआ था, क्वेश्चन याद नहीं है अच्छा, इससे। तो आया हुआ था पता? हाँ, आया था। अच्छा, कुछ करंट अफेयर का कुछ दिखा मतलब ईवीएस में कुछ रिसेंटली का? करंट अफेयर ऐसा कुछ नहीं है। एक वो आया था नीरज चोपड़ा को लेके क्वेश्चन हाँ, आया हुआ नीरज था चोपड़ा कि से आया था उसने कि कौन सा स्टेट में खाना खाता है वो अपनी स्टेट का। अपनी स्टेट का कौन सा खाना खाते हैं ये पूछा गया था? हाँ, उसके नीरज चोपड़ा उनकी का। स्टेट में कौन सा खाना खाया जाता है? उनकी स्टेट में या उनकी स्टेट में, नीरज चोपड़ा की स्टेट में कौन सा, तो वो मुझे समझ नहीं आया क्यों दिया, मतलब एक पर ही स्पेसिफिक क्यों अच्छा, दिया। इसमें ऑप्शन में क्या दिया था? ऑप्शन में क्या दिया? कुछ इडली सांभर पता नहीं क्या क्या अच्छा, दिया इस था। तरह इडली साउथ सांभर इंडियन का साउथ इंडियन के है? हाँ। अच्छा अच्छा। साउथ का है नहीं, लेकिन ऑप्शन साउथ के हाँ, इंडियन साउथ की दे रखे थे वही उसके उसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? अराउंड आपको कुछ याद हो क्या था उसका राइट? नहीं पता क्योंकि उसकी स्टेट नहीं याद आ रही अच्छा, थी, शायद बिहार में। हरियाणा से था वो? अब हरियाणा में इडली सांभर का नहीं, राजमा और आलू का पराठा। दाल था, राजमा था। अच्छा अच्छा, ये दिया हुआ था। दाल आलू का पराठा अच्छा, इस ऐसा तरह था। की देसी खाना मतलब? हाँ, देशी खाना उसी पे किया ही है। अच्छा, टेक अच्छा, हाँ। ठीक है। और कोई ईवीएस में और कोई स्पोर्ट्स और कोई क्वेश्चन आया था स्पोर्ट्स से? कोई डांस पूछा गया कोई? नहीं, या कोई कहीं का कुछ म्यूजिक से रिलेटेड या डांस और म्यूजिक नहीं पूछा गया था। डांस और म्यूजिक नहीं पूछा गया? अच्छा, और कोई ईवीएस का कुछ याद है आप लोगों को? क्या था थोड़ा बहुत ईवीएस में? या सीडीपी में कॉल वर्क वगैरह कैसा रहा? हाँ, वाइगॉट स्काई की थ्योरी आ गई थी, प्याजे की आई थी, ओके। और उसकी कॉलबर्ग की आई कॉल थी, वर्क की भी आई थी? ठीक है। लॉरेंस की भी आ गई थी, मतलब थ्योरी तो काफ़ी सारी आ गई थी। थ्योरी थी। अच्छा, ईवीएस में पेडागोजी कैसी थी? ये थोड़ी पेडागोजी मोस्टली कहाँ की, ये याद है एक तो बुक की ही थी लग रही थी मुझे, तो सारी प्रीवियस की ही लग रही थी मोस्टली प्रीवियस की सारी। लग रही है। बाकी मैं क्योंकि डिप्लोमा से हूँ तो मुझे इसलिए पता है। अच्छा, मैथ का सेक्शन कैसा रहा है? मैथ्स थोड़ा सा था, मतलब एवरेज कह सकते हैं उसको। अच्छा, एवरेज कह हाँ, सकते हैं एवरेज, आपके हाँ। ओके। क्योंकि टाइम टेकिंग था क्या? हाँ, अच्छा, लाभ हानि परसेंटेज वगैरह परसेंटेज नहीं था। तो किस नंबर सिस्टम था? हाँ, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू था। अच्छा, नंबर सिस्टम था? मैं कुछ नंबर सिस्टम का आता नहीं था। प्लेस वैल्यू फेस प्लेस, वैल्यू हाँ वो था। हाँ, उसमें हाँ। अच्छा, और कौन सा टॉपिक टाइम टेकिंग लगा है मैथ में कि हाँ ये इसमें? तो एक बारी में होती चली गई थी टिक टिक। एक बार में Maths होती? कोई इजी पड़ी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से सोल्यूशन हो रहा है। नॉर्मल था मैथ्स, नॉर्मल था। नॉर्मल था मैथ। रफ पे जाते नहीं है अच्छा, क्या? मॉडरेट कौन सा लगा है आपको सेक्शन? कौन सा मॉडरेट थोड़ा बहुत है कि हाँ ये थोड़ा एक टफ? ट्राइंगल को लेके क्वेश्चन आया हुआ था अच्छा, कि वो वो एंगल्स का दिया था। एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, वो 3 नहीं क्या था वो, 3 and 1/3 ऑफ अ राइट एंगल इज, वो उसका आंसर 300 डिग्रीज था, तो वो बहुत ट्रिकी सा था। 3 1/3 और एक हाँ, ये जो 3 पहले वो 360 करने वाली थी, बट उसका आंसर 300 था क्योंकि उसने राइट एंगल बोला हुआ था, तो 90 डिग्री से मल्टीप्लाई करना था उसको बस। मैथ्स हिस्ट्री में किया नहीं, मैंने फिर कर दिया था बाद में। अच्छा, ओवरऑल जो आपके अटेम्प्ट्स रहे हैं इजीली, तो और ओवरऑल अटेम्प्ट तो किए ही हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कहाँ पे मोस्टली बच्चे गलती करें, कहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है आने वाले स्टूडेंट्स? कुछ टाइम रह गया सी टेक आपको? मुझे लगता है कि मैथ्स में ही थोड़ा प्रिपरेशन कर लेना चाहिए अच्छा, math में हमको। थोड़ा कर हाँ। ले preparation। और एक वो ट्रीज का था कि मतलब
नीम का ट्री है और मैंगो का ट्री 1/5 मैंगो ट्री है, 1/2 नीम, वो कौन सा था नीम दूसरा, tree है, एक और ट्री था banana और बनाना ट्री और बचा हुआ नीम ट्री है। तो बचे हुए ट्री कितने वो थे, नीम ट्री 12 थे। तो बताओ फिर मैंगो ट्री कितने हैं, तो वो 40 थे। मैंगो 8 ट्री। थे। हाँ हाँ 8 हाँ। अच्छा ईवीएस को कुछ डीपली पढ़ने की जरूरत है या ऊपर ऊपर कवर करें या ज़्यादा डीपली पढ़ें? आने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर क्या देख लें ईवीएस के लिए? एनसीईआरटी की थी, और जो एनसीईआरटी में वो एक्टिविटीज ही दी होती है कि यू हैव टू डू दिस, उसी के क्वेश्चन लग रहे थे। मतलब बहुत डीपली जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओवर पढ़ करके भी एनसीईआरटी एग्जाम दिया पढ़ जा लें, सकता जो आपका है है। उसमें कवर हो जाएगा। बिल्कुल। प्रीवियस थोड़ा बहुत देख लें, उससे तो काफ़ी हेल्प मिली। बिल्कुल, मेरे को तो प्रीवियस से भी पढ़ी। हिंदी में भी कोई ऐसा ग्रामेटिकल नहीं आया था, मुझे लगता है अच्छा, बहुत। कुछ नया दिखा एग्जाम में? कुछ नया, कुछ सिलेबस पैटर्न से नया, कुछ बाहर ऐसा कुछ दिखा? मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम एग्जाम था एंड जी। इट वाज ऑल गुड फॉर मी। All good, मतलब good. इजी था, ऐसा नहीं लगा देख के कि नहीं आ हिंदी जिसमें कि नहीं आती थी, हाँ, बट फिर भी आ गई, फिर पता भी नहीं हो गया। तो क्या मैसेज है आपके स्टूडेंट्स के लिए? एनसीईआरटी मेन और NCERT प्रीवियस सैंपल वो कर ले, हो जाए। बिल्कुल हो जाए। मैम आपका क्या मैसेज है? मेरा भी सेम यही है कि एवरेज ओवरव्यू एक लेकर के पढ़ने हैं, पेपर देंगे। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पेपर पर होना चाहिए, ये थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, फोकस रहेगा ना अच्छा, बहुत आराम से। सिस्टमैटिक कोई प्रॉब्लम है सिस्टम वगैरह में कुछ इस तरीके से? नहीं ओवरऑल ठीक रहा है, पूरा कंफर्टेबली रहा है? ठीक है, थोड़ा सा मेरा सिस्टम यहाँ के स्लो चलते हैं, क्लिक करने पे थोड़ा टाइम लग रहा था। अच्छा, अब सेकंड में एग्जाम है आप लोगों का? सेकंड में ओनली फर्स्ट एग्जाम है आज, सब मोस्टली फर्स्ट वाले ही हैं?